पार्टी को राइट ऑफ ऑडियंस देने से पहले ये तो पूछें आप 1 साल तक हमारी जजमेंट के साथ क्या कर रहे हैं। मगर 39 आपने नोटिफाई तो कर दिया है ना। बताए भाई सीपी जो लास्ट टाइम कोई बात हो रही थी 39 को तो आपने वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे डाल भी दिया था नोटिफाई। एक मिनट भाई, रिजर्व सीट बाद में है ना, पहले आपको एक्सेप्ट किया नहीं किया पीटीआई का। 39 सीटें तो आपने नोटिफाई नहीं कर दी थी, तो कर दी ना। फिर क्या है फिर रिजर्व सीट्स का रिजर्व सीट का उस पे फिर सर ये जो बकाया थे उसमें सबको इकट्ठा करके कैलकुलेट करना था। नहीं, आपने 39 इनके मान लिए, इनको नोटिफाई कर दिया ना। 39 पे वेबसाइट पे पोस्ट हो गया था, वो नोटिफाई कर दिया आपने। जी सर, ठीक है सर। रिजर्व सीट्स सर जो सारे आएंगे फिर कैलकुलेट, उसका तो फार्मूला है। इस तरह नहीं है कि हम 39 पे लायदा कर ले और 41। ये फार्मूला जरा समझाएं, क्या फार्मूला है? वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है। पूरी आपने पार्लियामेंट को तो बगैर उसके कर दिया, फिर इनका उसका भी पार्लियामेंट का इंतजार करते जो रिजर्व सीट्स थी। जो बाकी आपने रिजर्व सीट्स, या तो सारी की सारी रिजर्व सीट्स आपने नहीं दी हैं। अगर दी हैं तो आप ये बताइए कि आप उसका इंतजार क्यों नहीं करा आपने? ये पूरा डिसाइड हो जाता और उनको तो दे दी। उसी में फाइल की है सर। नहीं ये देखिए, अगर आप जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट तो ये होना चाहिए ना। फिर देखिए दो मुख्तलिफ बातें ना। एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के ऊपर जिसकी जितनी सीटें हैं आपने उसको दी हैं, जिन्होंने जीती हैं। चले आप पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, इनको दिया आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। ये जो झगड़ा हो रहा है जो हमारे पास आया वो लेफ्ट ओवर सीट्स का आया कि जो के बच गई, ठीक है, जो नहीं गई वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी ना। अभी मामला जो पहले आप दे चुके वो तो आप दे चुके ना सबको रिजर्व सीट। अब जो ये लेफ्ट ओवर सीट्स हैं इनको दोबारा से आपने करना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत। जी सर, यही बात है ना। थोड़ा सा आप फैक्ट्स आप नहीं बता रहे, बची नहीं थी सीट। ये सीट डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, बाद में SIC ने जो पिटीशन फाइल की उन्होंने कहा कि इतनी सीट्स हमारी बनती हैं, उस हद तक उन सीट्स पे जो इलेक्शन के ऑर्डर थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आप पार्लियामेंट में तो आ सकते हैं लेकिन यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। ये बची नहीं थी, आप क्यों जी कर रहे हैं? नहीं सर, बची तो नहीं थी ना। बची इसलिए नहीं थी कि सीट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड वंस, नॉट ट्वाइस। वो रोक ली थी ये सीटें ताकि SIC का जो मैटर डिसाइड हो। सर औरों की तो नहीं रोकी, सिर्फ हमारी रोकनी। और अभी किसी को कोई रिजर्व सीट नहीं है किसी के पास भी। नहीं है रिजर्व सीट जो फर्स्ट सबके पास है सिवाय हमारे। एक मिनट, सबके पास है सर। भाई सुनने तो दीजिए जवाब। आपने बोला वो वहाँ से उठ के आ गए। लेट हिम थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अभी रिजर्व सीटें आपने जो दी हुई है किस किस के पास हैं? 80 सीट बाकी सबके पास है। ये जो रिजर्व सीट जिस पे डिस्प्यूट आ गया अप टू दिस, कितनी है वो? जी सर, कितनी रिजर्व सीट है जिस पे डिस्प्यूट है? 266। नहीं भाई इतनी ज्यादा पे नहीं। नहीं, हमारे पास है सर। प्रोवेंशियल को मिला के इतनी है सर। प्रोवेंशियल को मिला के इतनी है सर। आपकी कितनी बन रही है उसमें जो हिसाब लगा के बैठे हैं आप? 39 ये सबकी सब हमारी है, हमारी तो रोकी है। क्या कितने इनके कहने के 266 इन टोटल है प्रोवेंशियल असेंबलीज को आप मिला। ऐसे अलग कर ले, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली को अलग कर ले। जी, कौमी असेंबली इज 60 and 10 सर। नेशनल असेंबली इज 60 and 10। रेशियो ऑफ 39। नहीं, वो फिर मेरे तकरीबन आधी हो जाएंगी अगर 70 को आधी कर दें तो वो भी नहीं मिली। 22-23 में थी ऑलमोस्ट 20। जी जी जी, वो भी नहीं थी सर। भाई ये तो सर ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि एक पार्टी डिफाई कर सकती है 1 साल ऑर्डर और फिर आके आपके सामने ये कहे कि हम रिव्यू हमने दाखिल कर दी है, हम जो है इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जजमेंट। वो भाई इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आपका रिव्यू अलाउ होता है रिवर्स कर दें सब। पहले अभी तो फाइनल पे आप जा रहे हैं ना, फाइनल कीजिए इसे बजाय तो इसका नोटिस तो नहीं, नोटिस डिफाइंस। अगर उस पर रिव्यू नहीं है ना, 39 पे तो रिव्यू नहीं है। वो 39 की बात है, दैट इज माइनॉरिटी व्यू। 39 नोटिफाइड कर दिए ना उन्होंने, वैसे कर दिया इनकी। वंस नोटिफाइड एंड व्हाट अबाउट रिजर्व सीट्स और 70 नेशनल असेंबली की है। जी सही कह रहा हूँ ना। चले फैसल आप वो भी सर रिव्यू पेंडिंग है हमारा। ठीक है, जो डिस्प्यूटेड में रिव्यू पेंडिंग का ये मतलब नहीं कि आप जजमेंट इंप्लीमेंट। इज देयर एनी स्टे 39 की हद तक इज देयर एनी स्टे ऑर्डर? दैट रिव्यू इज पेंडिंग सर। और हमने क्लैरिफिकेशन भी सीखी हुई है, उसमें एक डेवलपमेंट है, लॉ आ गया। रिव्यू पेंडिंग है भाई।
सर रिव्यू जो बैरिस्टर तैमूर असलम साहब ने फाइल किया था उसमें हमने जो 14 वाले ऑर्डर के खिलाफ वकील साहब ने कोई आर्ग्यू नहीं किया, वो तो बैठ गए कि जी मैं अडॉप्ट करता हूँ, बस जी सर, उनको बताना वो चाहिए रिव्यू कौन भी सी पेंडिंग है और चीज़ क्लैरिफिकेशन order के सीएम में भी खिलाफ है। हमारे और लोअर फोरम आके हायर फोरम का कहे कि जी आपने जो मेरा फैसला सेटिस्फाइड क्यों गलत है। सर फिर आप मैजिस्ट्रेट को भी अथॉरिटी दे दें जब उनका फैसला सेटिस्फाइड हो, तो ये क्या है, किस तरह कर दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऑड लगता है कि कैसे मसला सेकंड जजमेंट लोअर फोरम आए और वो हायर फोरम पे एतराज करे। जी सर, सेकंड जजमेंट है PLT 2020 सुप्रीम कोर्ट 586, ये सीरियल नंबर 10 पे है और बुक 3। सर पहली जो जजमेंट है 2023 की, उसमें CCP ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप ये देखिएगा पेज 60 पे, ये बुक 3 में CCP ने चैलेंज किया सर। पेज 60 की बात कर रहे जी हैं, 60। ये तो रहीम फूड्स का केस है। जी सर। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।